अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 फिज़िक्स लेक्चर नंबर 6। आज हम शुरू करेंगे जी चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमने इसकी क्या करना है जी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है आज। न्यूमेरिकल 1 में कह रहा है जी कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फोर्सेस हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 न्यूटन। दूसरा है जी कि एफ ऑफ, इसके ऊपर आपने लिखना है जी गिवन डाटा। एफ ऑफ वाई हमें गिवन है जी 6 न्यूटन। एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी हमारे पास -4 न्यूटन। तो इसमें बेसिकली हमने फोर्स भी मालूम करनी है, रिजल्टेंट टू फाइंड दो फोर्सेस गिवन है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस के। जैसे एक हमारे पास ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। एफ ऑफ एक्स जैसे अगर हम ये कह दें जी कि यहाँ पे 10 न्यूटन है और इस साइड हमारे पास क्या है जी कि क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन है इसलिए हमने वहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए हमने इसको -4 लिया। और एफ ऑफ वाई हमारे पास है 6 न्यूटन। तो हमने रिजल्टेंट फाइंड करनी। रिजल्टेंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है जी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। एफ ऑफ एक्स हमने पहले फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास सम है उन दोनों का, तो ये आ जाएगा 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो एफ ऑफ वाई ऑलरेडी हमारे पास है तो अब हम ये इस फार्मूले में यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 8.5 न्यूटन। अब थीटा डायरेक्शन फाइंड करनी है। उसका फार्मूला होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई हमारे पास था 6, एफ ऑफ एक्स भी 6, ये हो जाएगा जी कि टेन इनवर्स ऑफ 1, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 45। इस तरह से ये हमारा जो पहला न्यूमेरिकल था इसमें हमने एफ फाइंड करना था। रिजल्टेंट होता है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। क्योंकि कोई भी जैसे फोर्स है आप ये देखें, जैसे ये है यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है तो उसका एक कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वाई है, इसका जो टोटल होगी वो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा था कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स हमारे पास है जी कि 50 न्यूटन। एंगल थीटा हमारे पास गिवन है जी कि 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करना है, मीन एफ ऑफ एक्स भी हमने कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ वाई भी कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो फोर्स है ये अगर फोर्स हो तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्योंकि इसको देखेंगे हम
तो एफ और एफ एक्स को देखें तो ये आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, फिर दूसरे हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने इसके फाइंड करने हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मुराद एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई होता है। अब हमने एफ ऑफ एक्स का फार्मूला पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ ऑफ वाई का हमने पढ़ा जी कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब ये आ गया जी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ हमारे पास कितना था कि 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30, एफ ऑफ वाई हमारे पास है जी कि 50 मल्टीप्लाई बाई साइन 30। तो अब आप ये करेंगे जी कि 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 विच इज़ इक्वल टू 43.3 न्यूटन, और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30 विच इज़ इक्वल टू 25। तो यही हमने इसमें कैलकुलेट करना था। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिया जाए या फाइंड किया जाए तो उससे ये मुराद है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, क्योंकि यही दो हमारे पास क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज, एक्स कंपोनेंट मीन एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, वो हमारे पास है जी 12 न्यूटन, एंड एफ ऑफ वाई हमारे पास है मीन वाई कंपोनेंट विच इज 5 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपने मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है, डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो ये भी सिंपल हमारे पास क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 30। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई हो गया हमारे पास 5 ओवर 12 विच इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट और 10 का दबाएंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, 5 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसका जो आंसर है तो वो हमारे पास आ जाएगा जी कि 22.6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा कह रहा है इसमें क्या फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ, फोर्स हो गई हमारे पास जी 100 न्यूटन, डिस्टेंस आर या एल लिखने, ये हमारे पास हो गया जी कि 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क, टॉर्क आपने क्या करना है जी कि कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में लेके जाएंगे। आर है 100 से 10 सेंटीमीटर, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.1 मीटर। अब हमने ये करना है जी कि इसका फार्मूलाज देखने हैं जी कि कौन कौन से इसके ऊपर लग सकते हैं और हमारे पास रिक्वायर क्या क्या है।
तो टार्क का फार्मूला होता है जी कि टा इक्वल टू एफ डॉट एल। मैग्नीट्यूड मालूम करना है, इसलिए हम क्रॉस नहीं लिख रहे हैं, डॉट एल लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एंगल गिवन होता फिर एफ क्रॉस एल लिखे। तो ये हो जाएगा जी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इसको आप ये कर दें 600 मल्टीप्लाई बाय 0.1/10, ये इससे कैंसिल, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। इसको टॉर्क आ गया हमारे पास 10 न्यूटन मीटर। इजी क्वेश्चन है, बस आपने देखना है कि हमारे पास मटेरियल कौन कौन सा गिवन है और उसके अकॉर्डिंग अपने फार्मूलाज बने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी एक क्वेश्चन के लिए कोई 2-3 फार्मूलाज आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन आपने देखना है कि कौन सा मटेरियल मौजूद है। आगे 4.5 या 5 न्यूमेरिकल है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेक एन एंगल ऑफ, इसमें एंगल आपको गिवन है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। The horizontal component of the force is 20 न्यूटन, पॉइंट ऑफ फोर्स। हॉरिजॉन्टल आपका जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है जी 20 न्यूटन। कैलकुलेट आपने फोर्स करनी है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से फोर्स मालूम करनी हो तो cos थीटा को आके इधर डिवाइड कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी कि 20 डिवाइडेड बाई cos ऑफ 30 डिग्री। तो इन दो को आप डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा जी आंसर इसका आता है जी कि 23.0 न्यूटन। तो इस तरह से आपके ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था। इसमें आपने सिंपल ये करना है जी कि जो जो फार्मूलाज आपके यूज़ हो रहे हैं उनको आपने यूज़ करना है, और जो रिक्वायर मटेरियल है तो वो आपने देखना है जी, क्योंकि फार्मूलाज आपके 2-3 तरह के आ जाते हैं बाज़ों का ना, उसमें फिर हमने देखना होता है जी कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूटेबल है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में एफ क्रॉस एल अगर लगाते तो वो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जब हम हटाते तो साइन का वो फिर आ जाना था, वो एफ एल साइन थीटा आना था। अब थीटा हमारे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम आ जानी थी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखे फार्मूलाज, तो 3-4 फार्मूलाज हैं आपकी पूरी इस एक्सरसाइज में, वही लगेंगे, उसी से आपके जो है ना बाकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज के लेक्चर में ये हाफ न्यूमेरिकल इसके हमने कर दिए। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो 5 न्यूमेरिकल रहते हैं उनको करेंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर विद न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन के अंदर चैप्टर के अंदर जो आपकी एग्जांपल सॉल्व हैं वो भी आपकी न्यूमेरिकल हैं, लेकिन जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद उनको स्टडी करना है, उनको देखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व आपके पास मौजूद हैं। अगर उनमें कहीं पे भी कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो बाकी न्यूमेरिकल हैं उनको देखेंगे। इनमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।